दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ पेमेंट के बारे में। जनरली 2 टाइप्स का पेमेंट है। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है, रिजिड पेमेंट क्या है, उसके साथ कंप्लीट आपको सीवीआर टेस्ट का कंप्लीट गाइड बताएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड पेमेंट, एक अच्छे पेमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, डिजाइन फैक्टर क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। हम लोग अभी देखेंगे पेमेंट डिजाइन के बारे में। जो कंटेंट है उसमें है हमारा इंट्रोडक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ पेमेंट में जनरली 2 टाइप का पेमेंट होता है। नंबर 1 है फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, और आपका सेमी रिजिड पेमेंट भी यूज हो रहा है आजकल। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजाइन फैक्टर। उसके साथ आपका रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड पेमेंट, एक अच्छे पेमेंट बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, और कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन जो है उसमें है हमारा पेमेंट डिजाइन एक मेजर कंपोनेंट होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। सेकेंड है नियरली 1/3 या 1/2 ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें यूज करते हैं। सो केयरफुली कंसिडरेशन शुड बी टेकन इन डिजाइन ऑफ पेमेंट। फॉर बेटर रोड कंडीशन गुड पेमेंट इज यूज कैन इजिली बियर द लोड एज वेल एज इजिली ट्रांसमिट द लोड। फ्लेक्सिबल पेमेंट शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट। अगर हम लोग रिजिड पेमेंट से कंपेयर करेंगे तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का लाइफ होता है वो उससे कम होता है। टाइप्स ऑफ पेमेंट जनरली 2 टाइप्स, दे आर फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। नाउ इट इज वी आर यूजिंग सेमी रिजिड पेमेंट ऑल्सो। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं जो फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट का है। ये आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ये रिजिड पेमेंट है। जो सबसे नीचे ये जो लेयर देख पा रहे हैं नेचुरल फॉर्मेशन होते हैं, मीन्स सब ग्रेड सॉइल है ये। उसके ऊपर में जो है ये जो लेयर है जस्ट वो है लेयर ऑफ सैंड, ग्रेवल या क्रश स्टोन। हम लोग WBM मीन्स वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म भी इसमें यूज करते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होता है डिजाइन पर डिपेंड करता है। WBM2 भी यूज होता है, WBM3 भी यूज होता है। थर्ड लेयर जो है ये आपका लेयर ऑफ कंक्रीट है इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट। इसमें आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज करके भी रूरल एरिया में रिजिड पेमेंट बनाया जाता है। अगर आप NH में जाएंगे तो इसमें आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं रेनफोर्समेंट है यहाँ पे स्टील रॉड। और ये आपका लेयर ऑफ एस्फल्ट है जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में यूज किया जाता है। और ये बिटुमिनियस लेयर है ये, और ये आपका शोल्डर है रोड का, जो दोनों किनारे में मिनिमम 1.125 मीटर रिक्वायर्ड होता है, बोथ साइड मोर देन 2 मीटर। Flexible payment are those payment which are flexible under the action of load. लोड के एक्शन में एक फ्लेक्सिबल होता है, जो लोड पड़ता है वो एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांसमिट हो जाता है। बिटुमिनस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट मटेरियल। जो बिटुमिन है वो हमारा बेस्ट फ्लेक्सिबल पेमेंट मटेरियल है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट ट्रांसमिट द वर्टिकल स्ट्रेस टू लोअर लेयर। फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में जो स्ट्रेसेज होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है लोअर लेयर में, सब बेस सब ग्रेड में ट्रांसफर हो जाता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट इज फॉर्म इन लेयर, सो फर्स्ट लेयर इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर। ये लेयर में बनाया जाता है डिफरेंट लेयर में, इसलिए जो पहले लेयर इसका होता है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे अदर लेयर से तो वो और भी मजबूत होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, 4 इसका लेयर होता है। पहला आपका सब ग्रेड जिसमें आपका नेचुरल सॉइल रहता है, दूसरा सब बेस होता है, तीसरा बेस कोर्स होता है, चौथा सरफेस कोर्स होता है। ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं सब ग्रेड से हम लोग देखेंगे। ये सब ग्रेड एग्जिस्टिंग सॉइल रहता है, उसके ऊपर सब बेस है, ऑप्शनल है, फिर बेस कोर्स है, फिर सरफेस कोर्स है। यहाँ पे देखिए जो लोड ट्रांसमिट कैसे होता है, यहाँ पे लोड पड़ता है, ये बिटुमिनस लेयर है, ये सरफेस पे, वो बेस में चला जाता है, फिर बेस से सब बेस में जाता है, फिर सब ग्रेड में जाता है। डिजाइन पैरामीटर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो उसमें हमारा है विजुअल डिस्प्ले फैक्टर। इट इज ए मल्टीप्लायर which convert the number of commercial vehicle of different axle load and axle configuration to the number of standard load repetition. Second subgrade, it should be well compacted in cutting as well as filling. सबग्रेड में एक्चुअली जो नेचुरल सॉइल रहता है, जो सिलेक्टेड सॉइल हम लोग उसमें लाते हैं बोरोपुर से ला के, उसको क्या करना चाहिए आपका 300-400 ऐसे थिकनेस के लेयर में दे के डेली उसमें पानी डाल के उसका कॉम्पेक्शन अच्छे से करना चाहिए। जब आपका कॉम्पेक्शन टेस्ट हो जाए, उस लेयर का FDD हो जाए, फिल्टर डेंसिटी, और उस एरिया में फिर सेकेंड लेयर लेट करके
सेम आपको कॉम्पेक्शन अच्छा से करना चाहिए, फिर उसका एफडीडी टेस्ट करना चाहिए। जितना क्रस्ट का थिकनेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिलिंग करना है, कॉम्पेक्शन करना है। स्ट्रेंथ असेस्ड इन टर्म्स ऑफ सीवीआर वैल्यू, जो स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं वो सीवीआर वैल्यू पे डिपेंड करता है, मीन्स कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के ऊपर डिपेंड होता है। ट्रैफिक एनालिसिस में अगर देखेंगे एज पर द IRC, एज पर IRC 37 डिजाइन ट्रैफिक शुड बी 0.1 MSA to 2 MSA, means million standard axles. Weight of commercial vehicle laden is considered as 3 ton or more. 3 टन और उससे ज़्यादा का भी हम लोग क्या है वेट कंसिडर करते हैं डिजाइन में। फॉर डिजाइन ट्रैफिक वी कंसिडर द एग्जिस्टिंग ट्रैफिक एंड रेट ऑफ ग्रोथ। डिजाइन ट्रैफिक के लिए हम लोग को एग्जिस्टिंग ट्रैफिक और रेट ऑफ ग्रोथ भी दोनों कंसिडरेशन करना चाहिए। डिजाइन लाइफ the number of years to be taken until the major reconstruction. Design life depend upon the environmental condition, material use and maintenance. जो डिजाइन लाइफ है बेसिकली तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है। एक इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, उससे एक मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, और मेंटेनेंस। फॉर रूरल एरिया डिजाइन लाइफ ऑफ 10 years इज कंसिडर। रूरल एरिया के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाया जाता है, जो सिंगल लेन रोड होता है उसके इसमें रूरल एरिया में आप 10 years कंसीडर कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ लो वॉल्यूम रोड फॉर द 3 बिटुमिन सरफेस, जहाँ पे आपको 20 mm थिकनेस के लिए तो जो हम लोग डिजाइन करते हैं तो उस केस में 5 years कंसीडर किया जाता है। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन का है। इसमें जो है बिटुमिनस लेयर यहाँ पे आपका पेपर का यूज करके किया जा रहा है। रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट दोज पेमेंट उस सरफेस इज हार्ड। रिजिड पेमेंट उस पेमेंट होता है जिसका सरफेस हार्ड होता है इन कंपेरिजन ऑफ आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट। दिस पेमेंट इज नॉट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू लोअर सरफेस। इस केस में रिजिड पेमेंट के केस में आपका ग्राउंड सरफेस से जो लोअर सरफेस है उसमें लोड ट्रांसफर नहीं किया जाता है। इसके बाद रिजिड पेमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसफर द व्हील लोड फ्रॉम वाइडर एरिया ऑफ लोड। इसका एक जो मेन है वो है आपका, इस केस में क्या होता है जो व्हील लोड होता है वो वाइडर एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिजिड पेमेंट इज फॉर्म आइदर ऑफ PCC स्लैब या फिर आपका सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के थ्रू भी 150 mm थिकनेस का 200 mm थिकनेस का रिजिड पेमेंट रूरल एरिया में बनाया जाता है। लेकिन अगर आप NHI में जाएंगे, स्टेट हाईवे में जाएंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में जाएंगे तो ये अभी अब स्लैब के रूप में आता है जिसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर वहाँ पे 250 mm 300 आपका थिकनेस देके रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं। रिजिड पेमेंट में स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब ग्रेड चालू होता है, जिससे कि एग्जिस्टिंग है सॉइल जो आपका बोरोपेट से मटेरियल ला के हम लोग उसमें डंप करते हैं, फिर उसको लेट करते हैं, कॉम्पेक्शन करते हैं। उसके ऊपर सब बेस कोर्स है, बेस कोर्स होता है, सरफेस कोर्स होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ज्वाइंट ब्लैक वाला, ये इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं जो कैरिज वे के बिलोंग है ये ट्रांसफर ज्वाइंट। यहाँ से लोड आपका रिजिड पेमेंट पे पड़ता है, फिर आपका सब ग्रेड है। डिजाइन पैरामीटर फॉर रिजिड पेमेंट, फर्स्ट वन इज व्हील लोड स्ट्रेसेस। वाटर गार्ड डेवलप जो होता है रिलेशनशिप फॉर स्ट्रेस एट इंटीरियर एज एंड कॉर्नर रीजन्स डिनोट एज दैट इज C in kg/cm²। और टेम्परेचर स्ट्रेस सेकेंड है। टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट ड्यू टू वेरिएशन इन स्लैब टेम्परेचर। This is called by daily variation resulting in a temperature gradient across the thickness of the slab and seasonal variation resulting in overall change in the slab temperature. The former result in warping stress and the latter in the frictional stress. Design of joints. First one is expansion joint. The purpose of expansion joint is to allow the expansion of the pavement due to rising temperature with respect to construction temperature. The design consideration are provide along the longitudinal direction. ये longitudinal direction में provide किया जाता है। Design involves the joint spacing for a given expansion joint thickness जो होगा वो आपका 250 mm means 2.5 cm specified as IRC and subject to some maximum spacing. Contection joint. The purpose of the contection joint is to allow the contection of the slab due to fall in slab temperature below the construction temperature. The design consideration are as follows. The movement is restricted by the subgrade friction. Design involves the length of the slab given by LC is equal to 2 into
into the power 4 SC by W is to F, where SC is the allowable stress in tension in cement concrete and is taken as 0.8 kg per centimeter square, where W is the unit weight of the concrete, which can be taken as 2400 kg per centimeter cube, and F is the coefficient of subgrade friction, which can be taken as 1.5. Computation of design life, where A is equal to P under bracket 1 plus R n plus x, where A is equal to number of commercial vehicle per day for design, P is equal to number of commercial vehicle per day last count, R is equal to annual growth rate of commercial traffic, N is equal to number of years between last count and year of completion of construction. Selection factors of payment. सिलेक्शन पे जो फैक्टर्स हैं पेमेंट के लोग क्या क्या है, पहला इनिशियल कॉस्ट देखना है हमें, अवेलेबिलिटी और गुड मटेरियल वहाँ पे उस लोकल एरिया में क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो मेंटेनेंस का वो देखना है, इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल वास्टेज देखना है, ट्रैफिक इंटेंसिटी देखना है, ईज ऑफ लेबर देखना हो और फेवरेबल वर्किंग कंडीशन को भी एनालिसिस करना है। अच्छे पेमेंट के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, इट शुड बी इकोनॉमिकल, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, इट शुड बी चीप एंड ड्यूरेबल, सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए, इस टू कंस्ट्रक्ट आसानी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो, गुड सरफेस फिनिश जो टॉप फिनिश है वो अच्छा होना चाहिए, इजली विजिबल मास ऑन द पेमेंट, जो भी मार्किंग रहता है सेफ्टी गार्ड रहता है वो विजिबल होना चाहिए, इट शुड बी लो कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगे, इट शुड प्रोवाइड गुड विजिबिलिटी इन नाइट के दिन में जब व्हीकल पासिंग होता है उसके लिए जो सिग्नल्स है, जो आपका ट्रैफिक साइन है वो अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब है आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, जो सीवियर है, कंडक्ट ऑन सैंपल व्हिच रिमोल्डेड एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC एंड ड्राई डेंसिटी, दिस शुड बी डन पर किलोमीटर डिपेंड ऑन सॉइल टाइप, पर किलोमीटर में हम लोग को एक टेस्ट करना चाहिए, वो डिपेंड करता है सॉइल किस टाइप का है। इफ अगर सीवियर लेस देन 2% है 100 mm थिकनेस के लिए, तो मिनिमम सीवीआर ऑफ 10% इज टू बी प्रोवाइड, तो हमें अगर 2% आपका सीवीआर आ जाता है 100 mm थिकनेस के लिए, तो उस केस में हमारा सीवीआर प्रोविजन 10% करना चाहिए, उसके लिए आपको सब बेस फॉर 2%। इफ सीवीआर मोर देन 15%, नो नीड टू प्रोवाइड सब बेस, अगर आपका 15% के ऊपर हो जाता है तो हमें सब बेस प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है, लेकिन 2% से नीचे है तो हमें सब बेस प्रोवाइड करना चाहिए, और वहाँ पे सीवीआर आपको मिनिमम 10% ऑब्टेन करना है। यहाँ पर हम दिखाएंगे सीवीआर टेस्ट ऑफ सॉइल कंप्लीट गाइड, ये सीवीआर टेस्टिंग मशीन है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ सॉइल फॉर मोल्ड, सॉइल रिटेन जो 19 mm सील में हुआ यहाँ पे 1527 ग्राम है, और आप कंसीडर कर सकते हैं 15.27%, सॉइल रिटेन ऑन 4.75 mm सीप डेट इज 5504 ग्राम, और in percentage 55.04%, soil retain on pan that is 2954 gram और 29.54%, अप्रॉक्स 5 to 6 kg सैंपल रिक्वायर्ड होता है इच मोल्ड के लिए, अगर हम आप सीवियर टेस्टिंग करने जाते हैं तो। परसेंटेज रिटेन ऑन 19 mm सीव रिप्लेस विथ सॉइल रिटेन ऑन 4.75 mm, देन हमको 19 mm सीव पे जो वेट रिटेन हुआ और जो आपका 4.75 पे हुआ, हम क्या करेंगे 90 mm को रिप्लेस कर देंगे किस पे 4.75 पे, देन द सैंपल ऑफ 6 kg इज इक्वल टू 70.46% मीन्स 4.75 mm पे जो रिटेन हुआ वो, दिस प्लस ऑफ 29.5% मीन्स सॉइल फ्रॉम पैन से जो आया ये दोनों को ऐड करके सो सैंपल मिक्स बाय 4220 ग्राम ऑफ 4.75 mm सी प्लस 1780 ग्राम ऑफ पैन, दोनों ऐड करके मीन्स 6000 आपका ग्राम आएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल पर नया है तो आप इससे क्या होगा, हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव के नाम से। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी विद the video or relating with the civil engineering, then you mail to mithlescivil92@gmail.com, and अगर आपको कोई भी प्लान चाहिए 2D 3D फ्रॉम साइड एलिवेशन इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन अपने घर का, तो कंप्लीट विथ मटेरियल
हम कर देंगे आपको 7004095749।